अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम क्लास। मैं हूं आपका टीचर सैयद बात कर रहे हैं सेकंड ईयर मैथमेटिक्स और आई 2.5 का क्वेश्चन नंबर 6 करने लगे हैं, जो कि अपने आप में एक प्रूव है। प्रूव मतलब कि बताया ये जा रहा है, एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इफ टेंजेंट y इनटू 1 प्लस टेंजेंट x इज इक्वल टू 1 माइनस टेंजेंट x, यानी ये पूरी इक्वेशन दे दी गई है, हमें दे दी गई है कि अगर ये टेंजेंट y से लेके 1 माइनस टेंजेंट x तक, ये कोमा तक, ये पूरी इक्वेशन अगर ऐसा हो तो शो दैट, तो प्रूव करो dy बाई dx इज इक्वल टू -1। सो वी हैव टू प्रूव हेयर, यानी कि वो कह रहा है कि प्रूव का मतलब होता है कि उसका आंसर उसके सामने लिखा होता है। ये हमारा क्वेश्चन है, हम इसको सॉल्व करके ये हम अपना आंसर लेकर आएंगे। ये है क्वेश्चन। तो प्रूव्स ऐसे ही होते हैं। अब आप देखेंगे कि बोर्ड की राइट साइड पे टॉप पे मैंने एक फॉर्मूला सा लिखा है, जो कि हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था। क्यों लिखा है, इसका क्या मकसद है, क्या काम है यहाँ पे, वो क्वेश्चन करते करते समझ आ जाएगा। सो लेट्स बिगिन इट। फर्स्टली हम टेक कर लेते हैं जो इक्वेशन उसने हमें गिवन दी है, टेंजेंट y इंटू 1 प्लस tan x इज इक्वल टू 1 माइनस tan x। ओके, हम सीक्वेंस में स्टेप वाइज क्वेश्चन को करेंगे और क्वेश्चन खुद ब खुद ऑटोमेटिकली सॉल्व होना शुरू हो जाएगा। सबसे पहले क्या देखा, हमें y को अलग करना है, तो हम सिंपल y को तो अलग कर नहीं सकते या, तो हमें टेंजेंट y पूरा लिखना पड़ेगा। तो लिख लेते हैं टेंजेंट y, तो हमने लिख लिया, लेकिन यहाँ है 1 माइनस टेंजेंट x और 1 प्लस टेंजेंट x क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है टेंजेंट y के साथ, तो उधर जाके 1 माइनस टेंजेंट x से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ओके, तो होपफुली यहाँ तक तो आपको क्लियर है। ओके, हमने बस एक बात याद रखनी है जो कभी कहीं पढ़ी थी, क्योंकि वो यहाँ पे यूज होने लगी है, कि टेंजेंट पाई बाई 4 जो होता है वो इज इक्वल टू 1 के बराबर होता है। क्या टेंजेंट पाई बाई 4 किसके इक्वल होता है, 1 के। ओके, ये सर क्यों लिखा आपने, ये क्या ट्रिक है? ट्रिक ये है मेरे भाई कि यहाँ पे हमें फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे, जरा इसको थोड़ा सा डेप्थ में जाके स्लोली समझेंगे, ताकि क्वेश्चन अच्छे से हो सके और हमें समझ आ सके। जैसे टेंजेंट बाई पाई बाई 4 की जगह 1 लिखा जाता है, वैसे ही जहां 1 है, या जैसे यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो 1 की जगह पे ये जो 1 है यहाँ पे और ये जो 1 है यहाँ पे, मैं नीचे वाले 1 की तो बात नहीं मैं कर रहा, मैं सिर्फ ऊपर वाले 1 की बात कर रहा हूँ। वैसे एक स्टेप मुझे और कर लेना चाहिए आपको समझाने के लिए कि मैं यहाँ पे करने क्या वाला हूँ। चलिए कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टेंजेंट y 1 माइनस टेंजेंट x ओवर 1 प्लस टेंजेंट x, ये लिखा हुआ गाइस। अच्छा, अब मैं बस ये बात करने लगा हूँ यहाँ पे, जो आपको थोड़ा सा घुमाएगी, कि अगर कहीं लिखा हो फॉर एग्जांपल a ओवर b, तो मैं इस b के साथ मल्टीप्लाई कर दूँ 1 को, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों, इसका आंसर फिर से क्या आएगा, a ओवर b। तो इसका मतलब 1 अगर किसी चीज़ के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मैंने खुद से मल्टीप्लाई कर दिया इसके साथ 1, किसके साथ, सिर्फ इस टेंजेंट x के साथ। हाँ, ये कर सकते हैं, खुद से हमने क्या ले लिया 1, मेरा दिल चाहा मैंने ले लिया। क्यों, वो अगले स्टेप में समझ आएगी इंशाल्लाह। आई थिंक सो मेरी बात आपको समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ। इस टेंजेंट x के साथ मैंने खुद से क्या ले लिया 1, कईयों को तो वैसे भी समझ आ गई होगी। ओके, और ये जो 1 पड़ा है ये अपनी जगह पे, इसको नहीं हमने छेड़ा। ओके, नेक्स्ट स्टेप करते हैं, सीक्वेंस में चलते हैं। टेंजेंट y इज इक्वल टू, ये माइनस अपनी जगह पे, टेंजेंट x अपनी जगह पे, ये 1 को देखते रहिएगा क्या होता है। अच्छा, ये वाला 1 अपनी जगह पे, प्लस अपनी जगह पे, और ये वाला भी टेंजेंट x अपनी जगह पे। अब इधर क्या होगा जरा देखिएगा, ये जो 1 लिखा हुआ, क्योंकि मैंने अभी बोला टेंजेंट पाई बाई 4 इज इक्वल टू 1, वी कैन बी एबल टू कंसीडर इट, सो वी कैन बी एबल टू रिप्लेस 1 विद टेंजेंट पाई बाई 4। अगर टेंजेंट पाई बाई 4 1 की इक्वल है, तो 1 की जगह पे लिख सकते हैं टेंजेंट पाई बाई 4, या दिस इज अलाउड बाय मैथमेटिक्स। ठीक वैसे ही ये जो 1 हमने यहाँ पे खुद से लिया, जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है, इस 1 की जगह पे भी मैं लिख सकता हूँ टेंजेंट पाई बाई 4। अलाउड है मैथमेटिक्स में जी, बिल्कुल सही है, अलाउड है ये। तो अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स रूल हम चल रहे हैं। होपफुली ये स्टेप आपको समझ आया। मैं इस पर इतना जोर क्यों लगा रहा हूँ, इतना टाइम क्यों लगा रहा हूँ, ताकि मेरे जैसे जो थोड़े से कमजोर स्टूडेंट है ना, उन्हें भी अच्छे से समझ आए। देखो मैं बात क्या बता रहा हूँ, पहले हमने टेंजेंट बाई को लग किया, ये वैल्यू इधर आके डिवाइड होगी जी, बिल्कुल सही डिवाइड होगी सर। उसके बाद हमने क्या देखा कि इस इक्वेशन को तो नहीं छेड़ सकते, नीचे मैंने क्या देखा कि 1 प्लस ये टेंजेंट x है, इसके साथ मैंने खुद से एक वैल्यू लेनी थी, तो मैंने 1 ले लिया। अब इस 1 को और इस 1 को मैंने रिप्लेस कर दिया किससे, टेंजेंट पाई बाई 4 से। बाकी चीज़ वैसे ही है, माइनस टेंजेंट x वैसे ही, 1 प्लस ऐसे ही, और ये वाला ब्लैक टेंजेंट x ऐसे ही, 1 की जगह टेंजेंट पाई बाई 4, 1 की जगह टेंजेंट पाई बाई 4। सर ये आपने क्यों किया, इस मुशक्कत में पढ़ने के लिए, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। क्यों, क्योंकि ये देखिए ज़रा गौर से समझिए, टेंजेंट अल्फा माइनस टेंजेंट बीटा, अल्फा कह रहा हूँ पाई बाई 4 को, अल्फा किसको कह रहा हूँ, पाई बाई 4 को। मेरी बात को गौर से सुनिए,
और बीटा कह रहा हूँ एक्स को, 5/4 अल्फा और एक्स को कह रहा हूँ बीटा। ठीक है, ये 4 हम इसको थोड़ा सा नीट करके फिर हम आगे चलते हैं ताकि बात समझने में परेशानी ना आए। 5/4 चले, ब्रैकेट लगाए बिना भी समझ सकते हैं। अगर मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पर ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ कि हमारा जो अल्फा है वो 5/4 है और जो बीटा है वो एक्स है, तो ज़रा फॉर्मूला देखिए बन रहा है कि नहीं बन रहा, क्योंकि हम फॉर्मूला बनाने की कोशिश कर रहे हैं। टेंजेंट अल्फा माइनस टेंजेंट बीटा, ठीक है, ओवर 1 प्लस टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा, ये लिखा हुआ टेंजेंट अल्फा माइनस टेंजेंट बीटा ओवर 1 प्लस टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा। ये किसके इक्वल है? टेंजेंट अल्फा माइनस बीटा के। इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं नेक्स्ट लाइन की बात करूं, इस साइड पे तो टेंजेंट वाई है, जी हाँ, ये ऐसे ही रहेगा, लेकिन इधर क्या होगा कि टेंजेंट, अब अल्फा क्या है गाइस, अभी अभी हम डिस्कस कर रहे थे 5/4, ठीक है, 5/4 ओके, क्योंकि ऊपर माइनस है तो फॉर्मूला किस चीज़ का बन गया? माइनस का। और बीटा हमारा क्या है इस सिचुएशन में? एक्स। सर आप बहुत स्लो समझा रहे हैं यार, मैं मजबूर हूँ, क्योंकि टॉपिक ऐसा है कि काफ़ी स्टूडेंट्स होंगे जो मेरे जैसे होंगे जिन्हें समझने में परेशानी आ रही होगी, तो हमें थोड़ा स्लो बताना पड़ता है कि ऐसा टॉपिक अच्छे से समझ आए, कोई डाउट ना हो। मैं रिपीट कर देता हूँ अपनी बात को। हमने फॉर्मूला खुद से क्रिएट किया, इस 1 की जगह टेंजेंट 5/4 क्रिएट कर दिया, इस 1 की जगह भी टेंजेंट 5/4 क्रिएट कर दिया। क्यों? क्योंकि टेंजेंट अल्फा माइनस टेंजेंट बीटा ओवर 1 प्लस टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा, वो फॉर्मूला आप देख सकते हैं। तो इसकी जगह पे मैं लिख सकता हूँ टेंजेंट अल्फा माइनस बीटा। होपफुली आप पूरी बात को समझ रहे हैं। अगर कोई भी डाउट हो रहा है तो वीडियो को पीछे करके आप देख सकते हो। ओके, अब हम इस इक्वेशन में पहुंच चुके हैं। ओके, अब क्या होगा? बड़ा सिंपल सा काम होगा। क्या? टेंजेंट टेंजेंट से कट जाएगा, टेंजेंट टेंजेंट से वो आप डिवाइड कर लीजिएगा एक स्टेप, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो बचेगा क्या? y इज इक्वल टू 5/4 माइनस एक्स। लीजिए, सिंपल सा क्वेश्चन बन गया हमारा, जिसको हम सॉल्व कर लेंगे। बस यहाँ तक हम पहुँचे, आगे हम लिख देंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू। अगर किसी को डाउट हो रहा है कि मैंने क्या बोला, मैंने बोला गाइस कि टेंजेंट इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर आके इस टेंजेंट के साथ क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो ये करना है आपको, समझाने के लिए मुझे ये कहना पड़ेगा, क्योंकि आप ऐसे ही समझेंगे तो आपको समझ आएगी। ओके, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, हम यहाँ तक पहुँच गए। इधर आ गया dy/dx। पहले किसका डेरिवेटिव लेंगे? 5/4 का, माइनस फिर किसका डेरिवेटिव लेंगे? x का। ओके, इधर आ गया dy/dx। ओके, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 माइनस, और dx ओवर dx आ गया 1, तो फाइनल आंसर आया dy/dx इज इक्वल टू -1। और ये तो हमने लिख दिया क्योंकि ये पहले ही आंसर हमें दिया गया, तो हम लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। ठीक है, और एंड पे यही पूरा क्वेश्चन लिख देंगे कि इफ टेंजेंट y इंटू 1 प्लस टेंजेंट x इज इक्वल टू 1 माइनस टेंजेंट x, देन दैट इज dy/dx इज इक्वल टू -1, एंड दैट इज अवर फाइनल आंसर। होपफुली मेरी जो खिचड़ी पकी है थोड़ी बहुत आपको लजीज लगे, यानी थोड़ी बहुत समझ जरूर आ गई होगी। वीडियो को पीछे करके 2-3 बार देख सकते हो। कोई भी डाउट हो 2-3 दफ़ा देखो, अपने हाथों से प्रैक्टिस करो। जितनी दफ़ा प्रैक्टिस करोगे उतना बेटर होता चला जाएगा। साइड पे क्यों हूँ, ताकि वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सको। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा आप सबको बेहद खुश रखे और बहुत कामयाब करे। खूब मेहनत करते रहिए, लेकिन स्मार्ट वर्क के साथ। अल्लाह हाफिज़ क्लास।